हेलो फ्रेंड्स, पैंडेमिक जिसमें हम लोग जी रहे हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो इन्फेक्शन और बीमारी से होता है और दूसरा अफवाहों का पैंडेमिक। जितनी मुंह उतनी बातें। आपको तरह तरह की बातें पैंडेमिक के बारे में, कोरोना के बारे में सुनने को मिलेंगी। आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लोग बात कर रहे हैं वो है वैक्सीन के ऊपर। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम भी क्यों ना कुछ बात कर लें। एक अफवाह ये उड़ रही है कि ये इतनी जल्दी बनाया गया है, बहुत हड़बड़ी में बनाया गया है वैक्सीन, तो ये हो सकता है ऐसे ही चलता फिरता काम हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी वैक्सीन या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं, जैसे हमारी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो DCGI जिसको हम बोलते हैं, वो लोगों का ये बहुत उनके ऊपर भार होता है इस चीज़ का देखने के लिए कि भाई ये सही वैक्सीन सही तरीके से सही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ में ये प्रोड्यूस किया गया है और कोई भी स्टेप्स इसके स्किप नहीं हुए हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से बना है। अब कई लोग कहते हैं कि बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं इस वैक्सीन से, क्लॉटिंग हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। कोई भी वैक्सीन, कोई भी आप अगर वैक्सीन लगाते हैं, जो पहले हम लोग लगाते थे डिफ्थीरिया का, पर्टुसिस का, वूपिंग कॉफ का, ये जो भी वैक्सीन लगते थे, हमेशा बच्चों को बुखार होता था, थोड़ी सी एलर्जी होती थी, कभी कभी सर में दर्द होता था, कभी शरीर में हरारत सी होती थी। वही इसके साथ हो रहा है, ये भी वही वैक्सीन है, उसी तरह से होता है। तो ये छोटी मोटी जो है जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाती हैं, वो कोई बड़ी भारी साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्लॉटिंग के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन इसमें अभी कोई ऐसा डायरेक्ट कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग होती है। कोरोना में क्लॉटिंग होती है, वैक्सीन में डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन की वजह से क्लॉटिंग होती है, और ऐसा सब जगह प्रूव किया गया है। तीसरी एक और बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है कि वैक्सीन लगने से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता मर जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जिससे हम ये कहें कि कोई इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि वैक्सीन लगने से आपके बच्चेदानी पे या आपके एम्ब्रियोज पे इसका कोई इफेक्ट आता हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इनफर्टिलिटी नाम की कोई चीज इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है। एक और चीज लोग सोचते हैं कि जी मेरे को तो कोविड हो चुका है तो मुझे वैक्सीन की क्या जरूरत है, मेरे को तो हो चुका। लेकिन भूलें ना कि जो आपको इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। वो नेचुरल इम्यूनिटी का कोई तौर नहीं होता कि वो कितने दिन तक रहेगी, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना। ये जो वैक्सीन से इम्यूनिटी हमें मिलती है, ये वैक्सीन डेफिनेटली 6 से 9 महीने, हो सकता है साल भर तक भी हमें इम्यूनिटी दे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको वैक्सीन ले लेना चाहिए, चाहे आपको कोविड-19 हुआ भी है कि नहीं। एक और कुछ लोगों का कहना है कि साहब मुझे वैक्सीन लगने से कोरोना हो जाएगा, या वैक्सीन लगने से मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैक्सीन डेड वायरस है, इससे कभी भी कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना पॉजिटिव आप नहीं होंगे वैक्सीन लगने के बाद में। तो ये कंप्लीटली एक अफवाह है जिसके बारे में बिल्कुल भी सोचना या इसके बारे में विचार करना भी नहीं है। अब एक बहुत ही अजीबोगरीब अफवाह उड़ रही है कि मैं तो जवान हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन कोरोना से नहीं होगी, तो मैं क्यों वैक्सीन लगाऊं। अब ये आपको सोचना है कि आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन आप एक स्प्रेडर तो हैं, आपसे किसी दूसरे को तो कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको अपने आप को नहीं बचाना है, लेकिन अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बुजुर्ग माता पिता वगैरह हैं, उन सब लोगों को बचाने के लिए आपको वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों का नंबर आ चुका है, यानी 45+ एज में जो लोग हैं, उन सबको अपना वैक्सीन लगवा लेना चाहिए।